बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ और घने जंगल में एक विशालकाय भालू रहता था। उसका नाम था वरुण। वरुण देखने में बहुत शक्तिशाली और विशाल था। उसकी चाल से जमीन हिलने लगती थी और उसकी दहाड़ से जंगल की सारी दुनिया कांप उठती थी। परंतु वरुण जितना बाहर से ताकतवर और भयानक था, उतना ही अंदर से वह अकेला और उदास था। उसका हृदय भारी था और उसकी आत्मा हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। वरुण की ताकत और डरावने रूप के कारण जंगल के सभी जीव उससे डरते थे। जब भी वह जंगल में घूमने जाता, सभी जानवर डर के मारे छिप जाते। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। वरुण का दिल अंदर से टूट चुका था, क्योंकि कोई भी उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था। वह सोचता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस दोस्त बनाना चाहता हूं। दिन बीतते गए और वरुण की उदासी बढ़ती गई। वह रोज जंगल की हरियाली देखता, पर उसकी हरी भरी दुनिया भी उसे सुनी और खाली लगने लगी। वह चाहता था कि कोई उसके साथ बात करे, उसकी भावनाओं को समझे और उसके अकेलेपन को मिटाए। एक दिन जब वरुण जंगल के भीतर दूर तक टहलने निकल पड़ा, अचानक उसे एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से निकल रही थी। पहले तो वरुण को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन वह रोशनी इतनी आकर्षक थी कि वह उस दिशा में बढ़ता चला गया। जब वह नजदीक पहुंचा, तो उसने देखा कि वह रोशनी एक छोटे से सुनहरे खरगोश से आ रही थी। वह खरगोश साधारण खरगोशों से अलग था। उसकी पूरी देह से सुनहरी चमक निकल रही थी, जैसे किसी जादुई शक्ति से भरा हो। वरुण ने कभी इस तरह का कोई जीव नहीं देखा था। वह थोड़ा हैरान और उत्सुक हो गया। तभी वह सुनहरा खरगोश हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं वरुण। मैं जानता हूं कि तुम कितना अकेलापन महसूस करते हो। सुनहरा खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक जादुई खरगोश हूं। मैं देख सकता हूं कि कौन दिल से उदास है और किसे मदद की जरूरत है। मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूं। वरुण को यकीन नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया। खरगोश फिर से बोला, तुम्हारे पास एक अनमोल अवसर है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, तो सोच समझकर बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। वरुण ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि इस जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त बने। मुझे कोई भी अब और अकेला न छोड़े। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरें। सुनहरे खरगोश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन याद रखना, दोस्ती का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, देना भी होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ खुशी और दुख दोनों में खड़े रहते हैं। वरुण को थोड़ा संदेह हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच हो सकता है। फिर खरगोश ने उसकी ओर देखा और कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। वरुण ने खरगोश की बात मानी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। खरगोश की बात पूरी होने के बाद वह अचानक हवा में गायब हो गया। वरुण वहीं खड़ा सोचता रहा। रात भर वह सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन इस ख्याल से भरा था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह का सूर्योदय, सुबह का सूरज अपनी पहली किरणों के साथ जब जंगल के पेड़ों पर चमका, तो वरुण की आंख खुली। वह तुरंत अपनी गुफा के बाहर गया और जो देखा, उससे उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी गुफा के सामने रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चारों ओर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं और छोटे छोटे जानवर उसके लिए मांस और फल लेकर आए थे। वरुण हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब जंगल के जानवर उससे डरने के बजाय उसके पास आएंगे। वह सोच में पड़ गया, यह कैसे संभव हुआ। एक नन्ही गिलहरी ने वरुण के पास आकर कहा, हमने सुना है कि अब तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो। हम सब बहुत खुश हैं कि तुमने हमें अपने दोस्त बनने का मौका दिया। वरुण का दिल खुशी से भर गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला नहीं है। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी यह डर छिपा हुआ था कि क्या यह दोस्ती सच्ची है? क्या वह इन्हें हमेशा अपने पास रख पाएगा? दिन बीतते गए
और वरुण ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर नई नई चीजें सीखीं। वे सभी साथ मिलकर खेलते, हंसते और जीवन का आनंद लेते। एक दिन जब वे सब मिलकर एक खेल खेल रहे थे, तो गलती से वरुण का पैर एक छोटे से खरगोश पर पड़ गया। वह खरगोश दर्द से चीख उठा। वरुण घबरा गया। वह डरने लगा कि कहीं उसकी इस गलती से सभी उससे दूर न हो जाएं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जानवरों ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वे उसके पास आए और बोले, हम जानते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। तुम हमारे सच्चे दोस्त हो और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वरुण का दिल यह सुनकर पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों को बांटना नहीं होता, बल्कि मुश्किलों को साथ झेलना भी होता है। उसने समझा कि दोस्ती की असली परीक्षा तब होती है जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद वरुण ने और भी ध्यान से अपने दोस्तों का ख्याल रखना शुरू किया। वह हमेशा उनकी मदद करता, उनके लिए खाना जुटाता और उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करता। एक भयावह तूफान एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। नदी का पानी उफान मार रहा था और जानवर इधर उधर भागने लगे। वरुण भी अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ छोटे जानवर एक बड़े पेड़ की डाल के नीचे फंसे हुए हैं। वह तुरंत उनके पास दौड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी डाल को उठाने की कोशिश करने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने वह डाल हटा दी और जानवरों को बाहर निकाल लिया। वे सभी डर के मारे कांप रहे थे, परंतु वरुण ने उन्हें अपने मजबूत पंजों में समेट लिया और कहा, अब तुम सब सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन वरुण ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ रहना नहीं होता, बल्कि मुसीबत के समय में भी एक दूसरे का साथ निभाना होता है। उसने यह भी जाना कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो किसी भी कठिनाई का सामना एक साथ करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उस तूफान के बाद वरुण और उसके दोस्तों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वरुण अकेला नहीं था। उसका दिल खुशी और दोस्ती से भर गया था।